हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल 10 on 10। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री का चैप्टर 2 द थीफ स्टोरी। सो स्टार्ट करते हैं। आई वॉज स्टिल अ thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. तो बोल रहे हैं कि जो थीफ है वो बोल रहे कि मैं बस 15 साल का था जब मैं अनिल को मिला, और वो अपने काम में मतलब चोरी करने में बहुत सक्सेसफुल, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन था। और वो जो अनिल था वो रेसलिंग मैच देख रहा था, तभी वो अप्रोच किया उसे। वो अनिल जो 25 साल का इंसान था, जो लंबा पतला सा इंसान है, और वो बहुत इजी गोइंग, काइंड, मतलब बहुत आसानी से मान जाने वाला इंसान था। तो सोचा कि अभी इसको अप्रोच करते हैं और इसका मतलब कॉन्फिडेंस जीतते हैं, मतलब अपना खुद को अच्छा दिखाते हैं। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery help in making friends. So do you? He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? Hari Singh. I lied. I took a new name every month that kept me ahead of our police and my former employees. चोर सोचता था ना कि थोड़ा-सा मक्खन लगाने से इंसान उसका ना झांसे में फँस सकता है। तो वो बोला कि आप थोड़ा रेसलर जैसा दिखते हैं। तो वो बोलता है, अनिल बोलता है, तुम भी थोड़ा दिखते हो। क्योंकि अनिल को पता था वो मज़ाक कर रहा है, इसलिए वो भी मज़ाक कर रहा था उसको। लेकिन वो फिर बहुत प्यार से बोलता है, हाँ, मैं थोड़ा बहुत रेसलिंग करता हूँ। फिर अनिल पूछता है, क्या नाम है तुम्हारा? तो वो बोलता है, हरी सिंह। वो झूठ बोला, क्योंकि वो चोर था, हर महीना अपना नाम बदलता था ताकि वो पुलिस और जो लोग को नहीं होता है धोखा दिए, उन लोग से बच सके। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestle who was who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. फिर ये इंट्रोडक्शन के बाद वो लोग बात कर रहे थे, रेसलर लोग का ही बारे में थोड़ा बहुत बात कर रहे थे। उसके बाद फिर अनिल वहाँ से चला जाता है। फिर वो चोर भी अब बोलते हैं हरी सिंह। हरी सिंह भी उसका पीछे-पीछे जाता है। फिर वापस बोलते हैं हेलो। फिर वो बहुत नहीं होता है, एक अलग ही सा स्माइल देते हैं ताकि ना इंसान उसका मतलब उसको बहुत दया आ जाता है। ऐसा स्माइल देते हैं अनिल को कि फिर बोलता है कि आई वांट टू वर्क फॉर यू, मुझे आपके लिए काम करना है। लेकिन वो बोलता है आई कांट पे यू। अनिल बोलता है कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पाऊँगा इसके लिए। I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? Can you cook? I can cook. I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. फिर वो थोड़ा देर के लिए सोचता है। फिर फिर सोचता है कि ना आप फिर बोलता है वो कि आप मुझे खाना खिला पाओगे? तो फिर अनिल बोलता है कि तुम खाना बना पाओगे? तो बोलता है कि हाँ। वो वापस झूठ बोलते हैं क्योंकि उसे बनाने नहीं आता था। फिर अनिल उसको अपने
बालकनी के पास लेके जाता है, बोलता है कि तुम यहाँ सो सकते हो। फिर और उस रात जो वो खाना बनाता है वो बहुत गंदा था, क्योंकि अनिल उसे एक स्ट्रे डॉग को दे देता है खाने के लिए। तो लेकिन तभी भी वो एक बहुत मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अपने बहुत अच्छा स्माइल से हँसता है। फिर उसको वापस दया आ जाता है अनिल को उसके ऊपर। Later, he patted me on the head and he will teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit that there would be no limit to what I could achieve. फिर ना जब वो इतना ख़राब खाना बनाता है, वो हँसने लग जाता है अनिल उस समय। फिर उसका माथा में ऐसे मार के बोलता है, "कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूँगा खाना बनाना।" फिर उसने अनिल ने हरी को अपना नाम लिखना भी सिखाया और बोला कि जल्द ही मैं तुम्हें एक पूरा सेंटेंस लिखना सिखा दूँगा, नंबर ऐड करना सिखा दूँगा। वो बहुत खुश था ये सब चीज़ से, क्योंकि उसे पता था अगर एक बार हमको ये सब आ गया तो हम कोई लिमिट नहीं होगा हमको कुछ भी चीज़ नहीं अचीव करने के लिए। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day supplies, usually making a profit of about a rupee a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. फिर उसको अच्छा ही लग रहा था वहाँ पे अनिल के साथ। वो सुबह चाय बनाता था उसके लिए, उसके बाद सामान खरीदने जाता था अ, उसमें, लेकिन वो हर दिन 1 रुपये का फ़ायदा करता था अपना, कुछ भी पैसा बचता था, उसमें से 1 रुपया अपने पास रख लेता था। और ये बात अनिल को पता होता होगा, लेकिन अनिल कभी इस बारे में कुछ बोलता नहीं था उससे। Anil made money by fits and starts. He would borrow one week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazine, a queer way to make a living. One evening, he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. तो अनिल के पास कोई परमानेंट वर्क नहीं था। उसका कभी-कभार ऐसा होता था कि उसे पैसा बोरो करना पड़ जाता था और कभी-कभार वो दे भी देता था, लेंड कर देता था, ऐसा था। और वो हमेशा अपना चेक के लिए हमेशा बहुत परेशान रहता था, और जैसे ही उसको अपना मतलब पैसा मिलता था, वो जाके सेलिब्रेट कर लेता था, उड़ा देता था। और वो एक्चुअली क्या करता था, वो मैगज़ीन लिखता था। एक शाम को वो आता है बंडल ऑफ नोट्स का और बोलता है कि उसको वो आज एक पब्लिशर को बुक बेचा है। और रात को वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा को अपना मैट्रेस का नीचे रख देता है। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met, and that is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he been robbed, and that takes all the pleasure of and that take all the pleasure out of the work. Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he didn't even pay me. और ये चीज़ क्या होता है कि अनिल को पैसा मिलता है, तो ये चीज़ हरी देख लेता है, तो वो बोलते हैं कि मेरे अनिल के पास काम करा हुआ 1 महीना जैसा होने वाला है। मैंने
अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, मतलब शॉपिंग करता था हमेशा, 1 रुपया हमेशा वो बचाता था। उसके अलावा वो अपने लाइन में, मतलब चोरी करना में कुछ भी अभी तक नहीं किया है। और मेरे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है करने का। मेरे पास अनिल मुझे अपने घर का चाबी भी दे चुका है, मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ, जा सकता हूँ। वो बोलता है कि अनिल एकमात्र इंसान है जिसको बहुत ट्रस्टिंग पर्सन वो उसको मिला है अपना लाइफ में। फिर बोलता है कि लेकिन ना बहुत डिफ़िकल्ट है उसको रॉब करना, क्योंकि एक ग्रीडी, एक लालची इंसान को रॉब करना आसान है क्योंकि वो उसका लायक है। बट एक केयरलेस पर्सन, उसको रॉब करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसको पता भी नहीं चलता कि वो रॉब हो गया, लेकिन जब उसको पता चलता है उसको बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर सोचता है वो, अपना दिमाग तो ऐसा ही होता है ना, फिर सोचते हैं छोड़ो ये सब बात, हम थोड़ा नया कुछ अपना काम किया जाए अब। वो खुद को बोलता है कि मैं बहुत दिन से ये नहीं किया हूँ, चलो करता है। और वैसे भी अपना अनिल अपना दोस्त पे खर्च कर देगा, वैसे भी हमको वो पे नहीं करता, हम चोरी करते हैं। Asleep, a beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Sleeping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil signed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajama. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like a oil rich Arab for a week or two. फिर क्या होता है कि अनिल सो जाता है और एक मून लाइट उसके मतलब बालकनी में आता है। और फिर वो क्या करता है, वो जाता है अनिल के रूम में। मतलब क्या होता है कि वो अगर अभी पैसा चोरी कर लिया तो वो 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ वो कैच कर लेगा। फिर वो जाता है, अपना ब्लैंकेट हटाता है और अनिल के पास एकदम आराम से जाता है। आराम से अनिल सो रहा था, बहुत मतलब एकदम पीसफुली सो रहा था, एकदम उसका चेहरा में कोई वो नहीं दिख रहा था, टेंशन कुछ नहीं दिख रहा था। वो बोल रहे थे उससे ज़्यादा तो मेरा चेहरा में वो है, लाइन्स है। फिर वो क्या करता है, अपना हाथ धीरे से मैट्रेस के अंदर घुसाता है, नोट्स को ढूंढता है, उसको मिल जाता है। उसको वो आराम से एकदम आवाज़ बिना किए वो आराम से निकाल के वो चला जाता है। लेकिन अनिल तब तक कि उसकी तरफ मुड़ जाता है, वो बहुत डर जाता है। फिर क्या करता है कि वो एकदम नहीं एकदम क्रॉल करके, एकदम बिल्ली लोग का जैसा क्रॉल करके वो चला जाता है। फिर वो जब रोड पे चला जाता है, वो भागने लग जाता है। उसके पास नोट्स था, वो अपना पजामा का स्ट्रिंग से उसको होल्ड करके रखा था। वो फिर थोड़ा धीरे हो जाता है, वो वॉक करने लग जाता है। फिर वो गिनता है अपना पैसा को, 600 रुपीज़ होता है 50 का बंडल में। फिर बोलते हैं कि हम आराम से ऑयल रिच अरब लोग का जैसा रह सकते, 1 से 2 वीक हम आराम से रह सकते हैं। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriage, but I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help, and I did not want to make any curious by staying at one of the small hotel near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar.
फिर क्या होता है, वो स्टेशन पहुंच जाता है। उसके वो जो टिकट ऑफिस के पास नहीं रुकता है, क्योंकि उसको टिकट खरीदने आता ही नहीं था, कभी खरीदा ही नहीं था। फिर तब तक कि ना लखनऊ एक्सप्रेस वहीं से जा रहा था, और वो ना ट्रेन को अभी स्पीड पकड़ना बाकी था, मतलब आराम, मतलब धीरे धीरे चल रहा था। और हरी आराम से वो उस पर चढ़ सकता था, बट वो नहीं चढ़ा। वो बहुत हेजिटेट हो गया था, पता नहीं क्या के लिए, लेकिन वो नहीं चढ़ पाया। उसको कोई रीज़न भी नहीं पता था क्यों। वो चांस को गवा देता है और वो ट्रेन चला जाता है। वो खुद को वो डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, एकदम खाली प्लेटफॉर्म में अकेला पाता है। उसका पास कोई आइडिया नहीं था कहाँ वो अपना रात बिताएगा, और वो नहीं चाहता था, उसका पास कोई दोस्त भी नहीं था, क्योंकि उसको लगता था कि दोस्त बहुत ट्रबल देता है हेल्प का बजाय। और फिर वो क्या, उसका पास, और वो ये भी नहीं चाहता था कि किसी को भी शक पैदा हो बाय स्टेइंग एट होटल्स, मतलब होटल में रह के किसी को शक पैदा हो कि वो चोर है। और वो बस एक ही इंसान को जानता था, वो था अनिल, जिसको वो रॉब कर चुका था। फिर वो स्टेशन को छोड़ देता है और वो आराम आराम से बाजार का तरफ जाता है। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces. The men showed fear, the rich men showed anger, the poor men showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November, and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. फिर वो बोलता है कि मेरा ये शॉर्ट करियर, वो तो बस 15 साल का था। वो मतलब अपना छोटा सा करियर में वो कभी वो ना इंसान का चेहरा पढ़ने जान गया। वो बोलता है कि ग्रीडी मैन, लालची मैन का अंदर फियर दिखता है, डर दिखता है, और अमीर इंसान का अंदर गुस्सा दिखता है, और गरीब इंसान का अंदर एक्सेप्टेंस दिखता है कि कुछ नहीं होना था मेरे साथ। लेकिन उसको पता था अनिल का चेहरा के बारे में। उसको ना बस दुख होता, उसका पैसा चोरी हो गया इसलिए नहीं, उसको बस इसलिए दुख होता कि उसका ट्रस्ट खो दिया उसने, इसीलिए। और फिर वो एक मैदान में चला जाता है, और वहाँ एक बेंच होता है, वहाँ पे बैठ जाता है। वो रात बहुत ठंडा था, क्योंकि वो नहीं थे, नवंबर का शुरुआत था, और थोड़ा थोड़ा ना क्या बोलते हैं, बारिश स्टार्ट होने वाला था। उसके बाद अचानक से थोड़ा देर बाद ही बहुत तेज़ बारिश हो जाता है। उसका पूरा पैंट, शर्ट, ये सब जो उसका बदन में चिपकने लग जाते हैं वो, और बहुत तेज़ हवा भी चलता है। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. Anil's money. In the morning, he would probably had given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentence anymore. I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentence I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. फिर क्या होता है कि वो बाज़ार की तरफ वापस चला जाता है, और एक क्लॉक टावर के नीचे मतलब वहाँ पे बैठ जाता है, और वो क्लॉक में दिखा रहा होता है कि मिडनाइट, मतलब 12 बज रहा होता है रात का। फिर वो क्या बोलते हैं, उसका पूरा नोट्स भी भीग जाते हैं ये बारिश का वजह से। फिर वो बोलते हैं कि अगर ये अनिल का मनी अगर उसके पास ही होता, तो हम सुबह को गए होते, हमको वो दिया होता 2-3 पैसा सिनेमा देखने के लिए,
उसका हम उसके लिए कुक भी नहीं कर पाएंगे अब खाना, हमको वो ना ही होल सेंटेंस लिखा सिखा पाएगा लिखने के लिए। और फिर हम ये सब चीज़ भूल गए अपना चोरी करने का एक्साइटमेंट में। और होल सेंटेंस हमको पता है एक दिन हमको बहुत बड़ा इंसान बना देगा, लेकिन एक बड़ा आदमी, रेस्पेक्टेड आदमी बनना कुछ अलग होगा चोरी करने से। फिर वो बोलते हैं कि हमको अनिल के पास वापस चला जाना चाहिए, भले हमको वो बस पढ़ाए लिखाए, बस इसीलिए। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded in in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. Then there was a 50 rupees note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. My spirit rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night rain. Today we will start writing sentence, he said. He knew, but either his lip or his eye showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. फिर क्या होता है कि वो फिर सीधा चला जाता है वापस घर पे। इतना सोच लेता है कि हम बहुत गलत कर रहे हैं, तो वो घर चला जाता है और बहुत नर्वस होता है। और फिर बोलते हैं कि ये बहुत आसान है किसी को चोरी, किसी को रॉब करना, बट उसी चीज़ को वापस देना, वो भी बिना पता चले, बहुत हार्ड है। फिर वो धीरे से दरवाज़ा खोलता है, वो अनिल के रूम में जाता है और अनिल बहुत अभी भी सो रहा था। वो जाता है, अनिल मतलब उसके मैट्रेस के अंदर हाथ घुसाता है, वो उसका ना सांस को महसूस कर पा रहा था। वो मैट्रेस का एज मिलता है, वहाँ पे रखता है और धीरे से चला आता है। और वो नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत लेट उठता है, क्योंकि वो बहुत रात तक ऐसे ही था ना, जगा हुआ था। लेकिन फिर क्या, अनिल उसके लिए चाय भी बना देता है उस दिन, और उसका हाथ खींच के बोलते हैं, पैसा देता है उसको। वो पूरा डर जाता है कि उसको पता चल गया है क्या। वो बोलते हैं, फिर अनिल बोलते हैं कि मैंने कल कुछ पैसा अर्न किया था, तो अब से तुमको पैसा हर महीना मिल जाएगा। वो 50 रुपीज़ दे देता है उसको। फिर उसको पूरा आत्मा को बहुत खुशी मिलता है, और वो फिर वो पैसा को ले लेते हैं। वो तभी भी बहुत गीला था, क्योंकि रात का भीगा हुआ था ना, इसीलिए। और फिर वो बोलते हैं कि आज से हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। उसको पता था, मतलब अनिल को ये बात पता था कि ये चोरी की है, सब पता था, लेकिन उसका ना ही होठ ना ही आँख कुछ भी दिखा रहा था, कि कुछ भी मतलब एक रिग्रेट नहीं दिखा रहा था। और वो फिर उसके बाद हरी को बहुत अच्छा लगता है, तो वो स्माइल करता है अपना मोस्ट अपीलिंग वे में, लेकिन इस बार वो अपना दिल से करता है, कुछ एफर्ट नहीं देना पड़ता है उसको। तो यही स्टोरी था, द थीफ स्टोरी, जिसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। बहुत अच्छा स्टोरी है। तो इस चैप्टर का मॉरल यही है कि अगर एक ख़राब इंसान एक अच्छे इंसान की संगत में आ जाए, तो वो भी अच्छा हो सकता है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।